मूद के अजाब के बारे में बताया था। एक फरिश्ते को अल्लाह ने उतारा था और उसने एक चीख मारी, पूरी कौम हिलाक हो गई। फरिश्ते की एक आवाज से पूरी कौम बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, तबाह हो गई। क्या जंगे बद्र में 1000 काफिरों के लिए 3000 पहले उतारे फरिश्ते और फिर 5000 उतारे? इतने फरिश्तों को उतारने की क्या वजह थी? तफसीर में इसकी बड़ी प्यारी वजह लिखी गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो सिर्फ एक ही फरिश्ते से सारे कुफ्फार को हिलाक कर देता, लेकिन कभी कभार तादाद जो है किसी की इज्जत और अजमत के लिए भी होती है। इज्जत और अजमत बढ़ाने के लिए कि रसूल की बात है, एक फरिश्ते से नहीं 5-5 हजार फरिश्तों को। जाहिर सी बात है, कभी किसी का एक ही बॉडीगार्ड हो, कभी किसी के 2 हो, कभी 3 हो, एक से भी काम चल सकता है, लेकिन 8-10 हो तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ये दुनिया का एक दस्तूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी और उनके सहाबा की इज्जत और अजमत के लिए ये कसीर तादाद में फरिश्तों को उतारा। हद तो ये है, आज भी बदर का मैदान जहां पर है उससे मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर के फासले पर जहां ये फरिश्तों को उतारा गया था, जिस पहाड़ पर हमारे साथ गए हुए लोग भी देखे होंगे, उसको जबल मलाइका कहते हैं। जबल मलाइका फरिश्तों का पहाड़, पूरे पत्थर के पहाड़ है, हर जगह पर काले काले पत्थर के पहाड़। उनमें से एक बीचों बीच में पहाड़ ऐसा है जो पूरा का पूरा बालू, रेत, और ऐसी रेत के किसी छन्नी में छानो तो पूरी निकल जाएगी। इतनी बारीक धूल का पहाड़। हम ताज्जुब में थे, यहां धूल का ये पहाड़ आया कहां से? बीच में रेत है कहां? यहां पर पूरा का पूरा पहाड़ रेत में। बुजुर्गों ने ये फरमाया कि ये पहाड़ भी पत्थर का था। अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते जब उतरे तो उनके नूर से ये रेजा रेजा हो गया। तो जब उनके कदमों से रेजा रेजा हो सकता है तो फिर कुफ्फार और मुशरिकीन की क्या दुर्गत बननी चाहिए। बहरहाल रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन लोगों को भी वो मजा नहीं चखाया गया जो मजा चखना उन्हें चाहिए था। हुजूर की रहमत कामिला ने उन्हें बचाया है, कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए भी। बहरहाल अब इस जंग में हजरत सुहैल बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी फरमाते हैं, हमारे पास जो तलवारें थी बड़ी मुड़ी हुई, कुंद जंग लगी हुई, कभी हम किसी काफिर के करीब करते थे, गर्दन पहले से उसकी कट के अलग हो जाती, लगाते भी नहीं थे। और एक साहबी हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, जब जंग चल रही थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं आया, कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ लेकर के नहीं आया है, लेकिन जज्बा जिहाद बहुत जोश मार रहा है, आका कुछ तो कहीं से तलवार वगैरह दिला दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ कोई लकड़ी पड़ी हो तो ले आओ। हज़रत उकाशा एक लकड़ी खजूर की सूखी हुई तने से ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस पर मसा फरमाया, कहा जाओ इसी से लड़ो। हज़रत उकाशा कहते उस लकड़ी से मैंने कई लोगों को जहन्नम में पहुंचाया है। वो तलवार से ज्यादा काम करती थी लकड़ी, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मसा फरमाया था। तो यहाँ मुकम्मल मोमिनीन की मदद ही हुई थी, मदद ही हुई थी। और इसमें वो सहाबा कराम को पहले जो आजमाया गया वो बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया। ये 313 सहाबा में उनका जिक्र तो बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना मुआज और सैयदना मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला, ये वो लोग जो एक सहाबी के बेटे थे, उम्र इनकी 11 और 13 साल के करीब की, बचपन में छोटे से इस बद्र के सहाबा की जमात में ये भी शामिल हुए। हालांकि बच्चों पर जिहाद नहीं, बच्चों पर जिहाद नहीं, लेकिन सहाबा जब जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ही आ गए और कहा आका हमें इजाजत दे दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो उन्हें मना फरमाया, जाओ अपने घर में वालिदैन की खिदमत में लगे रहो, तुम्हारे लिए वही जिहाद है, अल्लाह सवाब अता करे। वो बार बार इसरार करने लगे और रोने लगे। तब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों में खड़े हो जाओ सहाबा के, कि तुम्हारा शाना, तुम्हारा कंधा अगर इनके कंधे से लग गया तो इजाजत दे दी जाएगी। ये छोटी उम्र के बच्चे और बड़े बड़े सहाबा सफ़ों में जाकर खड़े हुए, कहां से कंधा लगता, नहीं लगा, पैर उठाया तब भी नहीं लगा। एक बच्चे ने दौड़कर एक बड़ा पत्थर लाया और वहां पर रखकर उस पर दोनों खड़े हो गए।
जाने का शौक देखे। और दोनों खड़े हो गए। अब देखा तो कंधे से कंधा उनका बराबर मिल गया। पत्थर पर खड़े होकर पैर उठाया तो कंधे से कंधा मिला। क्या ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से छुपा हुआ है अमल? आका देख रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर इजाजत मरहमत फरमाई, जाओ तुम लोग भी शामिल हो जाओ। हालांकि जिहाद बच्चों पर नहीं है। ए मेरे अजीजों, मैं पूछना चाहता हूं, कहां जाने का शौक था उन्हें? जान का खौफ था। किसी भी काफिर की एक तलवार उनकी गर्दन अलग कर सकती है। क्या वो बच्चे नादान थे? उन्हें मालूम नहीं था कि मैदान जंग होता क्या है? अरे जान हथेली पर लेकर के खेलना ये कोई मामूली बात है? बच्चों के गुल्ली डंडे का खेल नहीं है। जंग में जाना और उसके लिए इस तरह का इसरार करके जबरदस्ती आने की कोशिश करना, यहां तो नमाज के लिए भी वो मामला नहीं है। यहां मस्जिदों पर जाने के लिए भी वो मामला नहीं है जो वो सहाबा जिहाद पर जाने के लिए रोते थे। एक रिवायत मैंने ये भी पढ़ी कि रात को गुजरते वक्त सहाबा जब बद्र की तरफ जा रहे थे, एक घर में झगड़ा हो रहा है। एक घर में बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। वो झगड़ा किस बात का था? घर में कोई नहीं थे। बाप कहता है कि मैं रसूलुल्लाह के साथ जाऊंगा। बेटा कहता है आप बूढ़े हो गए, मैं जवान हूं, मेरा काम ज्यादा है मैदान में, मैं जाऊंगा। दोनों में इस तरह की लड़ाई हुई कि कुरानंदाजी होने लगी कि हम दोनों जाएंगे तो घर मुश्किल हो जाएगा। तो कुरानंदाजी की है। कुरान में 3 मरतबा कुरानंदाजी में बेटे का ही नाम निकला। तो उसके बाद उनके बाप जो थे वो रोने लगे और कहा कि हाय मेरा बुढ़ापा मुझे रसूल के साथ जाने से रोक दिया, जा तू चला जा। ये उनका जो शौक था मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर होने का, तो ये कहां रह गया मेरे अजीजों? आज हम पूछते हैं मदद अल्लाह की क्यों अब नहीं आती? वो 5000 फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? वो 3000 फरिश्ते क्यों नहीं उतरते? क्या हमारे मुआशरे में वो बच्चा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर जान देने की और कुर्बानी देने की बात करता हो? मियाँ अब तो जिहाद का वक्त भी नहीं, आपकी जान कौन मांग रहा है? यहां तो वक्त नहीं दिया जाता, वक्त नहीं दिया जाता। बहरे कैफ ये 2 साहबजादे हजरत मुआज और मुअव्विज, इनकी उम्र बहुत छोटी सी थी। जब ये मैदान बद्र में आए, इनके जौहर, इनके जो किरदार हैं वो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे, रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। मैदान बद्र में आकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये दोनों बच्चे मेरे करीब आए और पूछने लगे, चाचा अबू जहल किसे कहते हैं? वो कहाँ रहता है? कौन है? देखा तक नहीं बच्चों ने उस दुश्मन रसूल को। सुना था। कहा क्यों, तुम उसका क्या करोगे? कहा सुना है वो गालियां देता है हबीबे बारी को, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हमने सुना है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कि बेटा वो तो सरदार कुरैश है, उसके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, वो मक्का के कुरैश खानदान के और दूसरे खानदानों का एक सरदार है। तो ये दोनों बच्चों से बात चली रही थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अचानक मैंने देखा मेरे सामने से ही घोड़े पर अबू जहल जा रहा था मैदान में से। तो मैंने बच्चों की तरफ कहा कि बेटा देखो वो जो घोड़े पर जा रहा है यही है जहालत का बाप, यही है अबू जहल। अभी बात मुकम्मल होने भी ना पाई थी, हजरत इब्ने औफ फरमाते हैं कि ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट कर उसकी तरफ पहुंचे, इतनी तेजी से पहुंचे। ये छोटे थे ना, छोटों की तरफ कोई तवज्जो थोड़ी ना करता है, अक्सर होता है ऐसी, और जब मौला मारना चाहता है तो छोटों से ही खत्म करता है। अबू जहल उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं किया। तो ये दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके घोड़े के करीब गए। एक बच्चे ने तलवार से उसके घोड़े की टांगों पर मारा तो घोड़ा जमीन पर गिर गया, और दूसरे शहजादे ने फौरन अबू जहल के सीने पर चढ़ करके उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। दोनों ऐसे जकड़ चुके थे कि वो हिल नहीं सकता था। 12 साल और 13 साल में कौन सी कुव्वत थी, कौन सी कुव्वत थी मेरे अजीजों? ये खाने रोटी सालन की कुव्वत नहीं, ये कुरान पाक की कुव्वत थी। जो सहाबा के घरों में ये वहां परवरिश पाए हुए बच्चे थे जहां आंख खुलती तो बाप को मेहराब इबादत में देखते थे, जहां
یہ ان گھروں میں پرورش پائے ہوئے بچے تھے جہاں مائیں سلاتے ہوئے بھی قرآن کی لوریاں سناتی تھیں. تو یہ دونوں شہزادے ایسے جکڑ کر کے بیٹھ گئے اس کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے اب اس دشمن رسول کا خاتمہ کرنا ہے، قتل کرنا ہے. وہ ڈائریکٹ انہوں نے مارا نہیں، پوچھا کہ کچھ بات ہے تو بولو. ابو جہل سے کہا کہ کوئی بات ہے تو بولو، ہم تمہاری قوم تک پیسج پہنچا دیں گے. اس نے کہا میں عرب میں سے ہوں، میں پہلوان ہوں، میں سردار قریش ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کا کھیل تو ہم روز کھیلتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں موت کے کھیل ہم بہت کھیلے ہیں. ابو جہل کہتا ہے لیکن اے بچوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نہیں مارا، بچے مار رہے ہیں. کاش میرے برابر کا کوئی آدمی مجھے مارتا تو سکون سے مرتا. اللہ رب العزت جاہلوں کو کبھی سکون سے موت نہیں دے گا، ان کے کیے کی سزا ان کے موت کے وقت بھی چکھائی جائے گی. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے یہاں تک